हम सब जो टैक्स भरते हैं उसका आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूँ तो हर टैक्स पेयर के मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। तो चलिए आज हम इसी पैसे के एक हिस्से के सफर पर निकलते हैं। वो हिस्सा जो हमारे सांसदों की सैलरी, उनके भत्तों और उनकी सुविधाओं पर खर्च होता है। सीधे सीधे कहें तो ये कहानी है हमारे टैक्स और उनके पर्क्स की। चलिए इस फर्क को ना एकदम साफ साफ देखते हैं। एक तरफ है हम और आप, एक आम टैक्स पेयर जिसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर के किराए में, बिजली पानी के बिल भरने में और आने जाने में ही निकल जाता है। और फिर दूसरी तरफ है एक सांसद जिनके लिए ये सारे खर्चे हमारे और आपके दिए टैक्स से पूरे होते हैं। यही वो जमीन आसमान का फर्क है जिसके बारे में आज हम गहराई से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सैलरी की जो हमारे सांसदों को मिलती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो इसके ऊपर मिलने वाले भत्तों और अलाउंसेस में छिपी है। एक सांसद की बेसिक मंथली सैलरी होती है लगभग 1,24,000 रुपए। सुनने में ये रकम काफी अच्छी लगती है ना? पर जैसा मैंने कहा, ये तो बस ट्रेलर है। तो बेसिक सैलरी के ऊपर मिलते हैं कई तरह के भत्ते, जैसे अपने संसदीय क्षेत्र के खर्चों के लिए 87,000 रुपए, अपने ऑफिस को चलाने के लिए 70,000 रुपए, और सुनिए, जब संसद का सेशन चल रहा हो तो हर रोज के लिए 2,500 रुपए का डेली अलाउंस अलग से। जब ये सब जुड़ता है ना, तो उनकी कुल मासिक आमदनी बेसिक सैलरी से कई ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब पैसों की बात से थोड़ा हटकर उन सुविधाओं पर आते हैं जो एक सांसद की लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल देती हैं। ये वो फायदे हैं जिन्हें पैसों में तोला ही नहीं जा सकता। जरा सोचिए एक बार, दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में एक आलीशान बंगला मुफ्त, पूरे परिवार का मेडिकल खर्च मुफ्त, हजारों यूनिट बिजली और पानी मुफ्त, फोन, इंटरनेट और साल भर में अनगिनत फ्री हवाई और ट्रेन यात्राएं, सब मुफ्त। मतलब वो सारी चिंताएं जिनके लिए एक औसत परिवार हर महीने संघर्ष करता है, वो यहाँ है ही नहीं। और ये बात पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर शायद एक छोटा सा घर खरीद पाता है, और वहीं हमारे जनप्रतिनिधि को सेवा के नाम पर राजधानी के बीचों बीच एक बंगला मिल जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, वो है वो फायदा जो कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जिंदगी भर मिलता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेंशन की। एक ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट जो सिर्फ एक बार सांसद बनने के बाद जिंदगी भर मिलता है, चाहे वो दोबारा चुनाव जीते या हारे। सिर्फ एक कार्यकाल यानी 5 साल पूरे करने पर एक पूर्व सांसद को जिंदगी भर के लिए हर महीने लगभग 33,000 रुपए की पेंशन मिलती है। ये एक ऐसी रकम है जो उन्हें मिलती रहेगी, चाहे वो दोबारा चुने जाए या कोई और काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन सभी बातों को जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिस्टम जिसमें इतनी सैलरी, इतने भत्ते और जिंदगी भर की सुविधाएं मिलती हैं, क्या ये वाकई में सही है? क्या ये उचित है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ आम जनता का नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी पूर्व सांसदों को मिलने वाली कुछ सुविधाओं पर अपनी राय दी है और उन्हें अनुचित यानी कि इम्प्रॉपर तक कहा है। ये बात इस बहस को और भी गंभीर बना देती है। और इस तरह हम घूम फिर कर फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है टैक्स चुकाने के बाद संघर्ष करता आम इंसान, और दूसरी तरफ उसी के पैसे से एक आरामदायक वीआईपी जिंदगी जीने वाला उसका प्रतिनिधि। एक बात और समझना जरूरी है कि ये पूरा ढांचा सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में भी लगभग यही कहानी है। मिसाल के तौर पर गुजरात में विधायकों को भी करीब करीब इसी तरह की सैलरी, भत्ते और बाकी तमाम सुविधाएं मिलती हैं। तो अब जब सारे तथ्य सामने हैं, तो आखिरी फैसला किसका होना चाहिए? जाहिर सी बात है, उसका जिसके पैसे से ये सब कुछ चल रहा है, यानी हम सबका, आम नागरिक का। तो आखिरी सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या ये सारी सुविधाएं नेताओं को इसलिए दी जाती हैं ताकि वो बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के बेहतर काम कर सकें, या फिर ये सब एक ऐसे वीआईपी कल्चर का प्रतीक बन गई हैं जो उन लोगों की हकीकत से कोसों दूर हैं जिनकी सेवा करने के लिए उन्हें चुना गया है? इस पर विचार करना बहुत बहुत जरूरी है।